नमस्कार। इस चैनल के द्वारा भारतीय रेलवे की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैथ की इंपॉर्टेंट क्लास प्रोवाइड की जा रही है। हमने प्रतिशत के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझे हैं। हमने इसके पहले के वीडियो में क्रमागत वृद्धि, क्रमागत कमी, छूट या जिसे बट्टा कहते हैं उसका अध्ययन किया। आज इस वीडियो में हम यह देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न बनाए जाते हैं। जैसे एक प्रश्न आपके सामने कहा जाए कि यदि वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, या फिर ये कहा जाए कि आयत की लंबाई और चौड़ाई में अगर 10% की या 15% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। हमने आपको यह बताया था कि जब क्रमागत वृद्धि होती है तो उसमें एक फॉर्मूला लगाया जाता है एक्स वाई बटा 100 का। अगर कमी होती है तो भी ये फॉर्मूला लगाया जाता है। तो एक तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, एक दूसरा यह है कि कॉन्सेप्ट को आप समझें। आइए हम कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे किसी वर्ग की भुजा अगर हम 10% बढ़ा देते हैं, आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सर अगर 10% को हम समझें तो भुजा अगर है तो 10% का मतलब 10/100 आप जानते ही हैं, यानी कि 1/10। यानी अगर भुजा 10 रही होगी तो भुजा 1 हो जाएगी। यानी कि वर्ग की भुजा 10 थी और कितना हो गई, 11 हो गई। तो इन्होंने आपसे जो प्रश्न पूछा है वो ये पूछा है कि प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई क्षेत्रफल में। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप जानते हैं कि भुजा का 2 बार गुणा करना है, तो 10 × 10 हो जाएगा भुजा का। और अगर यहाँ पर बाद की कंडीशन का देखें, यानी कि वृद्धि के बाद कितना क्षेत्रफल, तो 11 × 11, तो 100 था 121 हो गया। तो कितने की वृद्धि हुई, 21 की। किस पर, 100 पर। तो 100 पर कितना, इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 21%। तो आपने देखा किस प्रकार से हमने इसको अप्लाई किया। आप इसको इस प्रकार से भी लगा सकते हैं, या आप जब सवाल लगाएं तो ये सोचेंगे कि इसमें क्रमागत वृद्धि हो रही है। क्रमागत वृद्धि का मतलब अगर गुणन के क्रम में, यानी कि गुणा के क्रम में वृद्धि हो रही है। जैसे लंबाई में वृद्धि हुई 10% की तो 10 से 11, 11/10। फिर अब चौड़ाई अगर होगी तो उसका प्रभाव देखिए क्या हो रहा है, जोड़ पर तो नहीं हो रहा, गुणा हो रहा है। क्षेत्रफल जब आप निकालते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं। जब भी गुणा का कॉन्सेप्ट अगर लगता है तो यही सक्सेसिव इंक्रीज होता है, यानी क्रमागत वृद्धि होता है। और ऐसे सवालों को लगाने के लिए आप एक तो ये तरीका लगाएं, या फिर आप एक साधारण तरीका जो मैंने आपको बताया है कि अगर आप उसको लगाएं एक्स वाई बटा 100 का, तो आप देखें कि लंबाई में 10% की वृद्धि हो रही है तो 10 प्लस हो जाएगा। फिर चौड़ाई यहाँ पर तो फिलहाल ये भुजा है, चूंकि वर्ग है तो लंबाई चौड़ाई एक ही रहेगा। तो अब यहाँ पर भुजा एक्स वाई, तो वाई में भी 10% की वृद्धि हो गई, तो फिर 10 एक्स वाई बटा 100 हो जाएगा। आपको फॉर्मूला ये बताया गया है कि एक्स वाई बटा 100। आप इसको ध्यान देंगे जब भी वृद्धि होती है, और ध्यान दीजिएगा कि वृद्धि आप जब निकाल रहे हो तो उसमें जिस चीज में वृद्धि हो रही है, मतलब जैसे मान लीजिए भुजा में वृद्धि हो रही है, लंबाई में चौड़ाई में, तो उनका गुणा अगर हुआ है आपस में तो ये फॉर्मूला जरूर काम करेगा। तो 10 10 और फिर 10 × 10/100। अब सभी वृद्धि है तो सभी पॉजिटिव रहेंगे, तो 10 10 20 और इसको कैंसिल आउट करेंगे 21 हो जाएगा टोटल। इसे ये 1 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 21% की वृद्धि हो रही है। इस प्रकार से हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करके भी सवाल को लगा सकते हैं। जैसे देखिए एक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी होती है, तो अब आप बताएं कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो सर इसको हम लगाते हैं। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है, तो दो कंडीशन रही होगी। अब इन्होंने कहा कि 35% की कमी हो रही है, तो सर आप बस इतना सोच लें कि 35% की कमी का मतलब 35/100, और 35/100 का मतलब 5 7 35, 5 दूना के 10, 0, यानी कि 20% की कमी। यानी पहले जो इसका रेडियस रहा होगा वो 20 रहा होगा, अगर 20 × 20, तो अब कितना हो गया, 7 कम हो गया। ठीक है, यानी कि 13 × 13 हो गया। तो सर 400 रहा होगा, ये पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया, 169 हो गया। आपने देखा, तो कितने की कमी हो रही है इसको आपको बताना है। सर कितने कमी हो गई, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गया 3, और फिर यहाँ बचा 3, 3 में से गया 2, 231 की कमी हो गई। किस पर, बेसिकली कितना था शुरुआत में, 400, तो 100 पर कितना, इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 4 से 2 सकते हैं, 4 5 20, 3 31, 4 7 28, 3 31, 4 7 28, फिर 4 5 20। ठीक है, तो ये हो गया 57.75% की, या 57 से 3/4% की यहाँ पर कमी हो रही है, तो क्षेत्रफल में भी कमी हो जाएगी। एक तो ये बेसिक तरीका है, और दूसरा तरीका जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप देखें कि जब आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो πr² r का 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप क्या करेंगे कि इसको आप एक्स वाई 100
से लगाएंगे एक्स वाई और एक्स वाई बटा 100। तो एक्स कितना है 35%, कमी हो रही है तो माइनस, फिर आगे फिर माइनस हो जाएगा 35, फिर -35 गुणे -35 बटा 100। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब अगर 35 का 35 में आपको गुणा करना पड़ेगा, या 5 इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 गुना के 10 जीरो, फिर 5 इसको भी कैंसिल, 5 सत्ते 35, 5 चौक को 20, तो -35 में -70 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 49 बटा 4 हो गया। ठीक, अब इसको आपको या तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये आएगा, या फिर इसको आप ऐसे कर देंगे 200, इसको 4 से गुणा कर दीजिए, इसको भी 4 बना दीजिए, तो 4 280 हो जाएगा। देखिए मैंने हर समान किया है, कुछ अलग से नहीं किया है, हर बस समान किया है। अब 10 में से 9 हो गया 1, यहाँ बचा 27, 27 में से 4 घटाएंगे 23, 231 बटा 4। अब इसको आप भाग देंगे तो वही देखिए यहाँ पर 231 बटा 4 जो है वही भी लग जाएगा। तो जब आप ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको तेजी से लगाने लग जाएंगे। जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो धीरे धीरे समझा रहा हूँ, जब आप खुद लगाएंगे तो तेजी से लगाएंगे। इसमें कुछ भी नहीं है, तो कमी हो रही है तो हमने यहाँ पर -35 बटा 100 कर दिया, इसको हमने सॉर्ट आउट कर दिया। लास्ट में हमारा जो है आंसर आ गया 231 बटा 4% की कमी, जो कि इसी के बराबर है। ठीक है, तो आइए एक और सवाल हम देख लेते हैं। इस प्रकार के सवाल अक्सर हमारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी हो रही है, तो इसको आप स्वयं लगाएं कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, एक और सवाल इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो इसको लगाने के जैसा कि मैंने आपको 2 तरीके बताए, आप ध्यान दें कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा होता है और 50% की वृद्धि हो रही है सर, और अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा गुणे भुजा मतलब क्रमागत वृद्धि होगी, 2 बार गुणा हो रहा है। तो हम लगाएं 50 50 50 50 बटा 100, यहाँ बीच में गुणा का निशान रहेगा, बाकी इसको आप प्लस ही कर देंगे, सब वृद्धि है तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 0 से 0 का आंसर 5 बचे 25, 125% की वृद्धि हो गई। ये तो आपने देख लिया, बेसिक तरीका है। बेसिक का मतलब ये फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया, एक्स वाई बटा 100। अब दूसरा तरीका ये है कि आप उसको साधारण तरीके से लगा दीजिए, 50% की वृद्धि मतलब 1/2 की वृद्धि। मैंने आपको बताया ना, भिन्न और प्रतिशत अलग नहीं है, कोई ना कोई प्रतिशत कोई ना कोई भिन्न जरूर बनेगा। ठीक, मतलब कोई भी प्रतिशत है, जैसे 55% है तो इसके में कोई भिन्न बनेगा ही। तो मैं ये कह रहा था कि 50% की वृद्धि हो रही है, तो 50% मतलब 1/2, यानी 2 पर 1 की वृद्धि, यानी कि सर अगर उसका भुजा पहले 2 रहा होगा ना तो अब 3 हो जाएगा। एरिया पहले कितना रहा होगा, 2 का एरिया 2 गुणे 2 4 रहा होगा, अब कितना हो गया 3 3 9 हो गया। तो सर कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया, किस पर 4 पर, 5 बढ़ गया ना, 4 से 9 हो गया। क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि पूछा गया तो 4 से 9 यानी 5 बढ़ा, किस पर 4 बढ़ा। स्टार्ट में 100 पर कितना, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 4 दूनी 8 4 25 20 25 बच्चे 125%। तो आपने देखा कि यहाँ पर भी 125% की वृद्धि हो गई, जैसा कि हमने बताया। तो इस प्रकार से आपके सामने वो जो भी क्वेश्चंस दे, चाहे वर्ग का दे, चाहे आयत का दे, चाहे वृत्त का दे, आप आसानी से इन दोनों फार्मूले के सारे, एक फार्मूला एक कॉन्सेप्ट के सारे सवालों को लगा लेंगे। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कर दीजिए इस चैनल को। बहुत मेहनत से लगातार प्रयास कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आप सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन हमें एक्सपेक्टेशन है कि आप चीज़ों को देखेंगे समझेंगे तो निश्चित ही आप इस चैनल को भी सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।